हेलो दोस्तों, मैंने आज अपने बच्चों को क्लास 6 में एक बकरी यानी कि शहीद बकरी की स्टोरी कहानी सुनाई है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ठीक है। एक थी बकरी और एक था भेड़िया। बकरी एक नहीं थी, ढेर सारे थे, लेकिन एक बकरी जो शहीद हो गई थी, उसके बारे में ये कहानी है। एक चरवाहा था जिसके पास ढेर सारी बकरियाँ थीं और वो अपने बकरियों को ले कर के पहाड़ों पे चराने के लिए जाता था। वहीं पे एक भेड़िया भी रहता था पहाड़ के उस ओर। तो रोज़ एक एक बकरी कम हो रही थी, जिससे जो है चरवाहे एकदम चिंतित हो गया कि मेरी बकरियां जो है वो कम हो रही है। तभी क्या होता है कि चरवाहे ने डर के मारे कि मेरी बकरी ख़त्म ना हो जाए सब की सब, तो उन्होंने बाड़ा एक होता है जहाँ पे गाय को चाहे बकरियों को जानवरों को रखा जाता है, जो एक बहुत बड़ा घेरा होता है। ठीक है। उसमें तो जब उसको बकरियों को जो है बाड़े में जब रख दिया, तो उसी में एक बकरी ऐसी थी जो सोच रही थी कि आखिर एक भेड़िए की वजह से हमारी आज़ादी को छीन लिया गया। एक भेड़िए की वजह से हमारी आज़ादी को छीन लिया गया, तो आखिर ऐसे लोगों से हम कब तक जो है डर के छिप के अपनी आज़ादी को मार मार के जो है रहेंगे। तो वो रोज़ दिन प्रतिदिन सोचती थी कि मैं कब निकलूँगी बाहर। फिर वो सोची बकरी कि वो अगर हम पहाड़ पे जाते तो वो एक एक जो है बकरियों को मार देता है, क्या वो इस घेरे में यानी कि इस बाड़े में वो नहीं आ सकता है जहाँ हम लोग रखते हैं, अंदर भी तो आ सकता है। उसकी बात भी सही थी। आखिर देखिए जब मरना होता है लोग वो तो वो कहीं भी मर जाता है, चाहे वो घर हो द्वार हो कहीं भी हो। ठीक है। तो इसीलिए मौत से कभी डरना नहीं चाहिए हमें। ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसा है जो हमें परेशान करता है, हमें नुकसान करता है, तो हमें उससे लड़ना चाहिए। तो वो बकरी ने कहा बाकी बकरियों से कि देखो, हम लोग अगर ऐसे डरते रहेंगे तो फिर हम लोग की आज़ादी छीन जाएगी और हम लोग जो है कब तक ऐसे बचते रहेंगे। आज ये भेड़िया है, कल दूसरी भेड़िया है, तो क्या उन भेड़ियाओं की वजह से हम लोग जो है अपनी स्वतंत्रता छोड़ दें, अपनी आज़ादी छोड़ दें। तभी क्या होता है कि एक बार चरवाहे ने जो है अपना फाटक यानी कि जो बाड़ा होता है बाड़ा, उसका दरवाज़ा खोले और खोल करके जो है वो भूल करके चला गया। ठीक। तो वो जो बकरी थी जो स्वतंत्र सोच रही थी, वो वहाँ से निकल गई। उसके बाद गई पहाड़ पे और खूब आज़ाद से घूम रही है, खूब ठंडी ठंडी हवा जो है वो खा रही है। तभी वो जो है उस भेड़िए को देखने के लिए इधर उधर अपनी नज़रें कर रही थी कि कहाँ गया भेड़िया, यानी कि वो मन में ठान लिया था या तो भेड़िया या तो मैं। ठीक। तभी चुपके से धीरे धीरे जो है भेड़िया एकदम आँख लाल करके और बकरी को देख रहा था। तभी बकरी ने उसके जो अंदर भावनाएं जो सोच रहा था भेड़िया, उसको वो महसूस कर लिया कि हाँ ये भेड़िया जो है मुझे खाने के लिए ज़रूर मुझ पर छरपेगी। तभी क्या होता है कि बकरी जो है 2 कदम पीछे हटती है, जा कर के भेड़िए को अपने सर से मारती है और उसके सर में जा कर के उसके जो है शरीर में उसका सींग घुस जाता है, जिसके वजह से भेड़िया जो है गिर जाता है और उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब जब खून निकलना शुरू होता है तो भेड़िया गुस्सा जाता है कि इस कमज़ोर बकरी ने मुझे मारा, मेरे शरीर का खून बाहर निकाल दिया। अब उस भेड़िए का खून गर्म हो गया अपना खून देखकर। तभी जो है फिर दोबारा जो है क्या किया बकरी, फिर उसको मारा, फिर वो भेड़िया गिर गया। अब भेड़िया को और गुस्सा आ गया कि इस कमज़ोर ने मुझे मारा। फिर वो गुस्से में तेज़ दौड़ के आया और बकरी पे कूदा। बस बकरी थोड़ा सा ऐसे साइड हो गया, बस उसका मुंह जा कर के लड़ गया पेड़ में और वो वहीं पे गिर गया धड़ाम से। लेकिन भेड़िया तो भेड़िया है। अब और भी उसको गुस्सा आया, फिर उसने जो है खूब जोर लगाया, पूरी ताकत लगाया और बकरी को जो है उस बकरी पे हमला किया और बकरी मर गया। लेकिन इतना जान लीजिए कि बकरी तो मरा ज़रूर है, अकेले शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने जो है वो बकरी जो है सभी को आज़ाद कर दिया था, क्योंकि जो भेड़िए को चोट लगा था उसके सींग से और पेड़ से, तो उसके घाव जो है धीरे धीरे सड़ गए
और उसको जो है मरने पे मजबूर कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम मिल के कोई भी काम करते हैं तो वो काम हमारा सफल हो जाता है। ठीक, वो काम हमारा सफल हो जाता है और एकता में हमेशा बल होता है। अगर उस बकरी की जगह एक बकरी था, अगर सब बकरी ने उसका साथ दिया होता तो वो भेड़िया अकेले कुछ नहीं कर सकता था। ठीक, आपने सुना होगा कि एक चींटी भी जो है हाथी को परेशान कर देती है। ठीक, एक चूहा भी जो है शेर को परेशान कर देता है। लेकिन अगर आप एकता में, अगर आपके बल है तो आप कोई भी चीज़ ठान सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, तो हम यही कहेंगे कि एकता में बल रखिए, आप लोग मिल के रहिए, कहीं भी रहिए और किसी से डरिए नहीं, मिल के सामना करिए, उसका मुकाबला करिए। ज़्यादा नहीं तो हम थोड़ा तो सफल होंगे ही। तो इसी तरह हमारे पास जो शिक्षा है, शिक्षा को आप ज़रूर ग्रहण कीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे की ओर बढ़ाएगी, आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी, आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखती है। ठीक, सो धन्यवाद। मेरे पास ये आज टॉपिक था जो मैं अपने क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाई हूँ, तो मैं आपको सुना दी हूँ। कल मैं क्लास 5 के बच्चों को जो है पेड़ की स्टोरी बताऊँगी, तो मैं फिर आपको जो है कल एक स्टोरी और सुनाऊँगी। ठीक, ये मेरा फैमिली ब्लॉग है, इसमें क्यूट फैमिली या कॉकरोच ऑफ फैमिली। कॉकरोच मैंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि मेरा जो बेटा है वो कॉकरोच की तरह है बहुत तेज़, बहुत समझदार, बस कहता है मामा मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब मी, सपोर्ट मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को कहानी अच्छा लगता है तो ये कहानी आप ज़रूर देखिए। ठीक है।